फ्रेंड्स, पेड्रो की कहानी हम लोगों ने आगे सुनी थी। पेड्रो के बारे में जाना कि पेड्रो एक बहुत हैंडसम से स्मार्ट से इंसान से 29 साल के, और वो काफ़ी धनी परिवार से बिलोंग करते थे। उनके भाई की मेक्सिको सिटी में कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे और अवसाद और दुख के घने बादलों में एकदम जैसे वो डूब गए थे। वो 10 महीनों बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तो फिर वो डॉक्टर वीज़ के पास आए थे। उसके अलावा उनकी और भी काफ़ी समस्याएं थी। इसके साथ ही साथ जैसे कि उनके कंधे में और गर्दन में दर्द होता था, जिसका कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनको कोई भी उस राहत नहीं दे सका था उस चीज़ से। उनके डॉक्टरों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए थे कि अभी उनको लगता था ये जीवन भर उन्हें झेलना पड़ेगा। और इसके फर्स्ट पार्ट में पेड्रो की कहानी के हमने देखा कि पूर्व जन्म में जाते ही, जिसमें वो अंग्रेज़ सैनिक थे, और उस जन्म में उन्होंने जो भी देखा उसके उस पूर्व जन्म के उनके रिग्रेशन के बाद में उनका वो कंधों का और कंधों का और गर्दन का दर्द एकदम ठीक हो गया था। और उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी। और देखें वो कैसे दूर होती है, क्योंकि समस्या तो उनकी काफ़ी सारी थी। समस्या तो उनकी भी थी कि उनको अपने लायक लड़की नहीं मिल रही थी। उनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत थी, लेकिन किसी के साथ भी उनका प्रेम का संबंध स्थापित नहीं हो पाता था। वो किसी के साथ अपने आप वैवाहिक संबंध स्थापित करें, प्रेम संबंध स्थापित करें, वो उस संबंध में आगे नहीं बढ़ पाते थे। उनको लगता जैसे उनके अंदर एक हीन भावना आ गई थी कि शायद वो इस लायक ही नहीं है। सब कुछ उनके पास था, एक हैंडसम पर्सनैलिटी थी, अच्छी हाइट पर्सनैलिटी थी, वो अच्छा उनके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, वो काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। इस पर भी अच्छी खासी उनकी फैमिली थी, पर भी उनको एक अच्छा अपना जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था। उनको ऐसा लगता वो जीवन में अकेले ही रह जाएंगे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए डॉक्टर वीज़ के पास आए थे। तो उनके 2 रिग्रेशन में उन्होंने पूर्व जन्म में क्या देखा, इसके पेड्रो की कहानी पार्ट 1 में है। पेड्रो की कहानी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पेड्रो को डॉक्टर वीज़ सम्मोहन की अवस्था में ले गए। गहरे सम्मोहन की अवस्था में जाते उनके चेहरे पर एक बड़ी सुंदर सी मनमोहक सी मुस्कान खेल गई। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर वीज़ ने, क्या देख रहे हैं आप? आपने अपने आप को क्या देखा, किस रूप में आप? पेड्रो ने बताया कि मैं एक औरत हूँ, खासी खूबसूरत औरत, लंबे और सुनहरे बालों वाली। मेरी रंगत एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। मैंने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, मेरी आंखें नीली हैं, और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जर्मनी है। पेड्रो खुद को जिस नीली आँखों और गुलाबी रंगत तथा महंगे कपड़ों वाली बेहद हसीन औरत के रूप में देख रहे थे, वो दरअसल एक वेश्या थी। उन्होंने खुद को एक वेश्या के रूप में देखा था, जिसकी कि वहाँ के जो पावरफुल लोग थे, रिच लोग थे, बीच ज़बरदस्त मांग थी, और जो साधारण तबके के लोग तो उसे देख भी नहीं सकते थे। भले पूरा देश विश्व युद्ध के बाद छाई कमर तोड़ महंगाई से ग्रस्त था, पर अमीरों के पास उस पर लुटाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो बहुत ठाट बाट का जीवन जी रही थी। पर उस महिला के रूप में अपना नाम याद करने में पेड्रो को थोड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने अपना नाम बताया, मागदा। मागदा के रूप में देख रहे पेड्रो ने गर्व से कहा, इस धंधे में मेरा बहुत नाम है, रसूख है। बड़े बड़े नेता, सेना के अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति सब मेरे आगोश में आकर सुख पाते हैं। मैं उनके ऐसे ऐसे राज जानती हूँ जो उनके अपने लोगों को भी पता नहीं होंगे, और ये सारे बड़े लोग मुझ पर जान छिड़कते हुए मुझे अपना हमराज बनाते हैं। ये सब लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने हैं, मेरी अदाएं उन्हें दीवाना बना देती हैं, और किसको कैसे रिझाना है, कैसे किसको अपनी बातें मनवाना है, खूबसूरती के जाल में फंसाना है, मुझे अच्छी तरह से आता है। वो बड़ा गर्वित महसूस कर रहे थे इस बात पर। जितनी वो खुद सुंदर थी मागदा, उतनी ही दिलकश और उनकी अदाएं थी, और उतनी ही प्यारी आवाज़ थी उनकी। वो बहुत ही मीठा गाती थी। बड़े बड़े लोगों के यहाँ होने वाले जो फंक्शन होते थे, उनमें अपना जलवा बिखेरने का उन्हें न्योता दिया जाता था। वे एकदम सही मायनों में मर्दों को वश में करना सीख गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। तो डॉक्टर वीज़ को मन में ख्याल आया कि इसलिए था क्योंकि अपने बहुत सारे जन्मों में वो खुद पुरुष रह चुके थे। लेकिन ये बात डॉक्टर वीज़ ने पेड्रो को नहीं बोली। पेड्रो लगभग सुसाने के अंदाज में धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ऐसे कोई राज की बात बता रहे हैं। ये लोग मेरा कहा नहीं टाल सकते, मैं इनसे जो चाहे करवा सकती हूँ, बड़े बड़े फैसले पलटवा सकती हूँ, इनकी हर बात में मेरा दखल है। और अभी इसने महसूस किया कि इस बात को लेकर मागदा के बल में, मतलब कि पेड्रो यानी कि मागदा के मन में बहुत गर्व का भाव था कि वो अपनी जो उनकी पोजीशन थी, जो हैसियत थी, कि वो मतलब किसी से भी कुछ भी मनवा सकती हैं, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, कोई भी उसमें उनका बहुत बड़ा परिस्थितियों में दखल था, और किसी से भी वो कोई भी बात अपना पूरा करवा सकती हैं। तो इस बात को लेकर काफ़ी गर्व का भाव था उनके अंदर, मागदा के अंदर, और वो अपनी इस परिस्थिति का सचमुच बहुत आनंद उठा, और इन सबको अपनी मागदा खासियत मानती थी। और ना उन्होंने थोड़ी देर बाद बहुत हिकारत के भाव से बोला कि इन्हें क्या पता है, धेले भर की अकल नहीं है मुझे, बिल्कुल भी। इनसे ज़्यादा अच्छी राजनीति तो मैं जानती हूँ, मैं चलाती हूँ इनको,
और कितने लोगों को मैं इनकी राजनीतिक चालें बताती हूँ। यानी कि राजनीतिक दांव पेचों का भी मागदा को बहुत अच्छे से उस चीज़ का ज्ञान था, बहुत अच्छे से वो जानती थी राजनीतिक दांव पेच कैसे क्या करना है, क्या चालें चलनी हो, और वो अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का और अपनी आवाज़ का, खूबसूरत आवाज़ का, अदाओं का वो पूरा अच्छे से मिला जुला कर उपयोग कर रही थी और बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रही थी, बहुत विलासिता की। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी और देश बहुत गरीबी में थे, लेकिन इस गरीबी का, आर्थिक मंदी का उनके जीवन पर कोई असर नहीं था, वो पूरा ऐश का जीवन जी रही थी। लेकिन उनकी समस्या थी कि वो उनका सीधा दखल राजनीति में संभव नहीं था, इसके लिए उन्हें हमेशा मर्दों को मोहरा बनाना पड़ता था। इस बात से वो खिन्न भी रहती थी, कितनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन पर वो निर्भर रहने को मौजूद थी। पर एक नौजवान ऐसा भी था जिसके बारे में मागदा की राय बिल्कुल अलग थी। वो भी मागदा के कद्रदानों में से ही था, पर मागदा उसकी गिनती बाकी लोगों में नहीं करती थी। वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा समझदार और धीर गंभीर है, भूरे बाल और नीली आंखें। वो जो करता है पूरी लगन के साथ करता है, जज्बे के साथ करता है। हम घंटों बैठकर बातें करते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद हम दोनों ही मन ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। पर पेड्रो को वो युवक जाना पहचाना नहीं लगा और वर्तमान जन के किसी भी परिचित व्यक्ति में उन्हें वो शख्स नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने देखा, डॉक्टर बीज ने, कि पेड्रो के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं और उनकी पलकों से आंसू भी हल्के हल्के आ रहे थे। और एकदम दुखी आवाज़ में फिर पेड्रो ने बोलना शुरू किया कि लेकिन मैंने उस युवक को छोड़ दिया किसी अमीर और रसूखदार युवक के लिए, क्योंकि एक अमीर आदमी था जो कि अधेड़ उम्र का था। उसने मागदा को प्रस्ताव दिया कि अगर मागदा सिर्फ उसकी होकर रहे और ये सब छोड़ दें, मतलब फंक्शंस वगैरह में गाना छोड़ दें, समारोह में जाना छोड़ दें, लोगों से मित्रता रखना छोड़ दें, दूसरे लोगों से, हर किसी से संबंध तोड़ दें दूसरे आदमियों से, तो वो उनकी होकर रहें सिर्फ, तो वो उनको अपनी ताकत और दौलत में बराबर का हिस्सा देगा। तो इस बात पर और अपने बाकी पूरे जीवन की आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मागदा ने अपनी दिल की बात नहीं सुनी, और लेकिन अपने दिमाग की बात सुनते हुए और इस युवक से रिश्ता तोड़ दिया बाकी सारे लोगों के साथ साथ। इस बात से जो युवक था, जो उन्हें प्रेम करता था, बहुत निराश हो गया और फिर वो कहीं चला गया। और बाद में मागदा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मिला नहीं कहीं उनको, और वो उनको छोड़कर चला गया। इस बात से मागदा बहुत दुखी हो गई और बहुत दुखी रहती थी। पर मागदा को लगा कि अगर पैसा और सत्ता की ताकत हाथ में होगी तो उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और जीवन पूरी तरह सुखी और सुरक्षित हो जाएगा। पर वो जानती नहीं थी कि वास्तविक शक्ति और सुरक्षा प्रेम में होती है, जिसे कि उन्होंने छोड़ दिया था। और उनका ये निर्णय उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ, क्योंकि जर्मन राजनीति में भयंकर उठापटक मची, जिसके चलते उस अधेड़ प्रेमी की शक्तियाँ छिन गई और उसने मागदा को छोड़ दिया। फिर मागदा ने अपने युवा और सच्चे प्रेम को तलाशने की भी कोशिश की, और पर उसका भी पता नहीं चला। मागदा को मतलब कुछ भी नहीं मिला, ना तो पैसा मिला, ना ही प्रेम मिला। अंत में उनको भयंकर बीमारी हो गई और यौन रोग हो गया, जिसके चलते उनका शरीर दिन प्रतिदिन खोखला होता चला गया, और इसके साथ ही साथ वो बुरी तरह से डिप्रेस भी थी और साथग्रस्त थी। तो उनका शरीर जो था इस भयंकर रोग से लड़ नहीं पाया और वो एकदम बुरी तरह बीमार हो गई। डॉक्टर बीज ने पेड्रो से कहा कि अब वो इस जीवन के अंत काल की ओर जाएं और देखें कि उनका अंत किस तरह से हुआ, मतलब कि मागदा का अंत किस तरह से हुआ और अंत समय में कौन कौन उनके साथ था। तो पेड्रो ने देखा कि वो एक खैराती अस्पताल में पड़े हुए हैं, मागदा खैराती अस्पताल में पड़ी हुई हैं, मैले कुचेले कपड़ों में, और उनके आसपास कोई भी नहीं है, वो एकदम अकेली पड़ी हुई हैं। और आसपास गरीब लोग हैं, वो भी बुरी तरह बीमार हैं, भिखमंगों जैसे लोग हैं, मतलब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस खैराती अस्पताल में, और उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने पूछा क्या डॉक्टर और नर्स वगैरह नहीं है जो आपकी देखरेख करें? तो मागदा ने एक चिढ़े हुए स्वर में कहा, नहीं, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है और मुझे कोई हाथ भी लगाना नहीं चाहता, क्योंकि उनके ख्याल से मैं बुरी औरत हूँ, और इसलिए और इस तरह से उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। बस किसी ने उनको ले आके खैराती अस्पताल में ले आकर पटक दिया है और उनको कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते धीरे धीरे उनका शरीर खोखला होते वो खुद ही उनको मृत्यु को प्राप्त हो गई, और उनके शरीर, उनके आत्मा थी उनके शरीर से निकलकर उनके शरीर के ऊपर तैरने लगी, बॉडी से निकलकर। इतने सत्ता, ऐश्वर्य, इतने सुंदर शरीर का, और जो कि जीवन उन्होंने सारा इतने सत्ता में, ऐश्वर्य में गुजारी थी, उसका इतना त्रासद खराब अंत हुआ। जब वो आत्मा शरीर से निकल आई, कितनी शांति, कितना सुकून महसूस कर रही हूँ अब, और अब आराम करना चाहती हूँ बस। और पेड्रो इत्मीनान से आंखें बंद करके आराम कुर्सी में धंसे हुए थे चुपचाप, क्योंकि उनके उस जन की स्मृतियों ने उन्हें बहुत थका दिया था, भावनात्मक और शारीरिक रूप दोनों से। डॉक्टर वीज ने पेड्रो से इस जीवन का पुनरावलोकन करने के लिए कहा।
तो मागदा ने बोला कि उनको ये बात इस जीवन में अच्छे से समझ में आ गई कि वास्तविक सुरक्षा जो होती है, सत्ता और पैसे से जीवन सुरक्षित नहीं हो जाता, वास्तविक सुरक्षा होती है सच्चे प्रेम में। और उनको ये बात भी समझ में आई कि एक सच्चा प्रेम था जिसके साथ उन्हें युवक के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसको उन्होंने दिल से स्वीकार किया था, और वो युवक उनसे बहुत ज़्यादा हृदय से प्रेम करता था, ये जानने के बावजूद कि वो वैश्य हैं। तो वो उनसे बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस साधारण युवक का जो स्तर था भले ही साधारण था, लेकिन वो युवक कर्मठ था, लेकिन उनको एक सुखी जीवन दे सकता था, और वो उनसे सच्चा प्रेम करता था। लेकिन उन्होंने उस सच्चे प्रेम को ठुकराकर एक पैसे के लिए और सत्ता के लिए, ताकत के लिए एक अधेड़ उम्र के ऐसे व्यक्ति से के साथ रहना निश्चित किया, जो कि उनके केवल उनसे सच्चा प्रेम भी नहीं करता था, और सिर्फ उसका दीवाना था, उनकी खूबसूरती का दीवाना था, उनकी अदाओं का दीवाना था, और इस चीज़ को उन्होंने समझा नहीं और उस सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। तो आप बीज ने कहा पेड्रो से, आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में जो आपके प्रिजन से उनके छूटने का स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने एक जन्म में अपने खुद के सच्चे प्रेमी को ठुकराया था। उन्होंने प्रेम की कीमत नहीं जानी थी, तो उस प्रेम की कीमत को, उस जीवन में उनका सबक था प्यार की कीमत, और वो सबक उनके कई जन्मों में भी उनके साथ गया। उन्होंने अपने इस जन्म में भी अपने प्रिय भाई को खोया था, किसी भी रिश्ते में खोया था, लेकिन वो उनके प्रिय भाई थे, वो रिश्ता तो प्रेम का ही था, है ना। अपने बड़े भाई को खोया था, जिसकी वजह से उतना दुखी थे, और तो इस तरह से उनके जीवन में अपने प्रियजनों से बिछुड़ने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। जब तक ये उनके जीवन में चलता रहता, जब तक कि वो प्रेम को महत्व देना नहीं सीख जाते जीवन में। दिमाग अपनी जगह सही निर्णय देने के लिए काबिलियत रखता है, लेकिन कहीं कुछ मामलों में आपको प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। तो शायद ही उनका ये, मागदा ने कहा मेरे जीवन का यही सबक है। ये सबक सीखने के लिए जीवन में आई थी कि जो जीवन है वो सिर्फ पैसे से, ताकत से सुरक्षित नहीं होता, बल्कि सच्चे प्रेम से सुरक्षित होता है, विश्वास से सुरक्षित होता है। और बस, तो फ्रेंड्स, इस तरह की और भी रोमांचक और खूबसूरत कहानी आपके सामने लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस।